Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about Supreme Court of India Part 3. In today's video, we will learn about the oath, salary and removal of Supreme Court judges. So आज हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट जजेस के शपथ ग्रहण, सैलरी और उनके रिमूवल। अगर जज हटाया जाए तो उसका क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री, करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ के बारे में जाना था, क्वालिफिकेशन टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं ओथ, सैलरी एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है ओथ और अफर्मेशन, शपथ ग्रहण। जज न्यायाधीश की जो शपथ ग्रहण है वो कैसे होती है। A person appointed as the judge of the Supreme Court has to take an oath or affirmation before the President of India. कोई भी व्यक्ति जिसकी नियुक्ति की गई है सुप्रीम कोर्ट जज, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पे जिसकी नियुक्ति की गई है, उनको अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट जज, उनको ओथ लेना होता है और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति के सामने वो शपथ ग्रहण करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। उनका शपथ ग्रहण होता है राष्ट्रपति के सामने। यही शपथ लेते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपने रूल्स लॉज का फॉलो करेंगे, उनका पालन करेंगे। ठीक है, तो ये शपथ वो लेते हैं राष्ट्रपति के सामने। सेकंड देखते हैं सैलरी। The salaries, allowances and pensions of the Supreme Court judges are decided by the Parliament. ये संसद पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की क्या सैलरी होगी, उनका क्या वेतन होगा, कितनी अलाउंसेस उन्हें दी जाएंगी और पेंशन, जो सुप्रीम कोर्ट जजेस को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, उन सबको डिसाइड करता है पार्लियामेंट। The salary of Chief Justice of India was increased from 1 lakh to 2.80 lakh per month in 2018. 2018 से पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी सैलरी हुआ करती थी 1 लाख पर मंथ, 1 लाख रुपए, पर उसको अब बढ़ा के कर दिया गया है 2,80,000, 2.80 लाख पर मंथ। तो करंट सैलरी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की 2.80 लाख, 2,80,000। The salary of a Supreme Court judge was increased from 90,000 to 2.50 lakh per month in 2018. और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो अदर जजेस हैं, प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है सुप्रीम कोर्ट की, 1 CJI प्लस 33 अदर जजेस, टोटल 34। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी जजेस। सो सीजीआई की सैलरी है अभी करंट 2.80 लाख पर मंथ, 2,80,000 रुपए, और बाकी जो जजेस हैं उनकी सैलरी है 2.50 लाख पर मंथ, 2.5 लाख रुपए महीना। ठीक है, सीजीआई की सैलरी है 2.80 लाख एंड अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस उनकी सैलरी है 2.50 लाख पर मंथ। इनको सैलरी के एडिशन में अलाउंसेस भी मिलते हैं, फ्री अकोमोडेशन भी दी जाती है एंड आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन भी मिलती है, जो 50% होता है ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। उन्होंने जो लास्ट सैलरी ली है उसका जो 50% है वो पेंशन के तौर पर उन्हें मिलता है। सो सुप्रीम कोर्ट जजेस, सीजीआई एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस आर एंटाइटल्ड टू दिस बेनिफिट्स। उनको सैलरी मिलेगी, अलाउंसेस भी मिलते हैं और पेंशन भी मिलती है। अब हम देखते हैं रिमूवल ऑफ जजेस। जजेस का रिमूवल करना, उनको हटाने का क्या प्रोसेस है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, और अगर हाँ हटाया जा सकता है तो उसका क्या प्रावधान है, क्या प्रोसेस है। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में जजेस के रिमूवल का प्रोसेस दिया हुआ है। A Supreme Court judge can be removed by the order of the President.
एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश पर। राष्ट्रपति ही उनको हटा सकते हैं और कोई नहीं। द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल आर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। किस आधार पे हटाया जा सकता है न्यायाधीश को, किसी जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को? मिसबिहेवियर, अगर उनका व्यवहार सही नहीं है, या इनकैपेसिटी, मतलब वो इनकैपेबल है, मतलब लायक नहीं है उस चीज के, उस पोजीशन के, इनकैपेसिटी है, तो इस वजह से उनको हटाया जा सकता है। मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ऐसा प्रूव हुआ हो कि उन्होंने मिसबिहेव किया है, सही व्यवहार नहीं किया, या फिर इनकैपेसिटी। तो इन्हीं दो आधारों पर जज को रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब जजेस के रिमूवल का सारा प्रोसेस दिया हुआ है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। इट रेगुलेट्स द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का सारा प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। अ रिमूवल मोशन signed by 100 members Lok Sabha and 50 members Rajya Sabha is given to the speaker. जज को हटाने के लिए पहले एक रिमूवल मोशन पास करना पड़ेगा। रिमूवल मोशन जो है वो किसी भी हाउस में पास हो सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, अगर वो लोकसभा में आता है, वो रिमूवल मोशन अगर लोकसभा में पास होता है, तो 100 मेंबर्स को उसको कंसेंट देना होगा, साइन करना होगा। इस रिमूवल मोशन के लिए मंजूरी देनी होगी 100 मेंबर्स को लोकसभा में, अगर वो मोशन आता है, और 50 मेंबर्स को राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में वो मोशन आता है तो 50 मेंबर्स को उस पर साइन करना होगा, और फिर वो मोशन स्पीकर को दिया जाता है। मतलब अगर वो मोशन पहले आया लोकसभा में तो 50 मेंबर्स को उस पर साइन करना पड़ेगा, और अगर राज्यसभा में इनिशिएट होता है वो मोशन तो 50 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा, और लोकसभा में 100 मेंबर्स को उसको साइन करना होगा, उस पर कंसेंट देनी होगी, और राज्यसभा में 50 मेंबर्स को। द स्पीकर में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मोशन। स्पीकर के पास चॉइस है कि वो या तो एक्सेप्ट कर लें, एडमिट कर लें, या रिजेक्ट कर दें, मना भी कर सकते हैं। तो जब स्पीकर के पास साइन होकर जाता है मोशन, अगर वो लोकसभा में इनिशिएट हुआ है तो उस पर 100 मेंबर्स के साइन होने चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और अगर राज्यसभा में इनिशिएट हुआ है तो 50 मेंबर्स के कम से कम साइन होने चाहिए। अब स्पीकर के पास चॉइस है कि या तो वो एक्सेप्ट कर लें उसे या रिजेक्ट कर दें। इफ एडमिटेड, अगर स्पीकर एक्सेप्ट कर लेते हैं मोशन को, द स्पीकर कॉन्स्टिट्यूट्स अ 3-member कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द चार्जेस। अब जजेस को हटाना, रिमूव करना बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए स्पीकर क्या करेंगे, एक 3-member कमेटी बनाएंगे, 3 लोगों की एक कमेटी बनाएंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच करने के लिए, जो चार्जेस उन पे लगे हैं, जो दोष लगे हैं, तो उनका जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। द कमेटी कंसिस्ट ऑफ, अब कमेटी में कौन लोग होंगे? नंबर 1, सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी हो, लॉस के बारे में जिनको जानकारी हो। ये 3 लोग होंगे कमेटी में, सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ये सब सीनियर लोग बैठेंगे उस कमेटी में इन्वेस्टिगेट करने के लिए चार्जेस जो एक जज के पर लगे हैं। इफ द जज इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेबल, द हाउस कंसिडर द मोशन। अगर कमेटी ने ये पाया कि जज है जिन पर ये दोष लगे हैं, जो जिन पर ये कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो गिल्टी है ऑफ मिसबिहेवियर, उन्होंने मिसबिहेवियर किया है, दुर्व्यवहार किया है, बुरा व्यवहार किया है, या फिर वो इनकैपेबल है, सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, योग्य नहीं है, सो द हाउस कंसिडर द मोशन, तो फिर वो मोशन जो है वो फिर पार्लियामेंट में जाएगा। द मोशन हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, लोकसभा में और राज्यसभा में, उस मोशन को फिर पास होना पड़ेगा विद स्पेशल मेजॉरिटी।
ठीक है। तो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दोबारा पार्लियामेंट में जाएगी वो रिपोर्ट, और फिर पार्लियामेंट में उसको पास होना पड़ेगा विद स्पेशल मेजोरिटी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, दोनों हाउसेस में। द प्रेसिडेंट पासिस एन ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ द जज। अगर दोनों हाउसेस में पास हो गया विद स्पेशल मेजोरिटी, अगर एक्सेप्ट हो गया, तो फिर वो दोबारा प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट देन द प्रेसिडेंट पासिस एन ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ द जज, और प्रेसिडेंट ऑर्डर दे देंगे उस जज को रिमूव करने का, हटाने का, क्योंकि जज को हटा सिर्फ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ही सकते हैं। क्या अभी तक किसी जज को इस प्रोसेस से रिमूव किया गया है, इम्पीच किया गया है? नो, आंसर इज नो, नो जज हैज बीन रिमूव्ड सो फार। अभी तक किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया, से हटाया नहीं गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि नो जज हैज बीन रिमूव्ड सो। तो एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं जो आज हमने देखा। आज हमने देखा सुप्रीम कोर्ट जजेस के ओथ के बारे में। वो अपना ओथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति के सामने बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सैलरी, सुप्रीम कोर्ट सीजीआई की सैलरी होती है 2.80 लाख पर मंथ, 2,80,000 रुपये महीना। और सैलरी एक सुप्रीम कोर्ट जज की होती है 2.50 लाख पर मंथ, 2.5 लाख रुपये। और सैलरी के एडिशन में उनको अलाउंसेस, पेंशन भी मिलती है। रिमूवल ऑफ जजेस, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को सिर्फ राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। और ग्राउंड होते हैं ऑफ रिमूवल मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इन दो ही आधारों पर एक जज को हटाया जा सकता है, रिमूव करा जा सकता है, कि या तो वो इनकैपेबल है, योग्य नहीं है, या फिर मिसबिहेवियर, उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, बुरा व्यवहार किया है। जजेस इंक्वायरी एक्ट में मेरा प्रोसीजर दिया गया है ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, जिसमें पहला है कि एक रिमूवल मोशन पास इनिशिएट होगा। रिमूवल मोशन इनिशिएट किसी भी हाउस में हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। अगर लोकसभा में इनिशिएट हुआ तो 100 मेंबर्स को, कम से कम 100 लोगों को, 100 मेंबर को उस पर साइन करने होंगे, ठीक है, उस पर कंसेंट देना होगा। और अगर राज्यसभा में पास हुआ तो 50 मेंबर्स को कम से कम उसको सिग्नेचर करना होगा, कंसेंट देना होगा। स्पीकर में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मोशन, फिर वो स्पीकर के पास जाएगा और स्पीकर उसे हो सकता है एक्सेप्ट कर दे या हो सकता है रिजेक्ट कर दे। इफ एडमिटेड, अगर स्पीकर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो फिर एक 3 मेंबर कमेटी बनेगी, 3 लोगों की, 3 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द चार्जेस पे जो दोष लगे हैं जज पे, उसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के कोई जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ये 3 लोग कमेटी में होंगे। इफ द जज इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेबल, अगर जज गिल्टी, दोषी पाए जाते हैं कि उन्होंने मिसबिहेवियर किया है या फिर वो इनकैपेबल है, तो फिर वो पार्लियामेंट में जाएगा। मोशन हैज टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी, और पार्लियामेंट में उसका पास होना जरूरी है, दोनों हाउसेस में, लोकसभा में और राज्यसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। द प्रेसिडेंट पासिस एन ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ द जज, फिर जब दोनों हाउसेस के पास होके पार्लियामेंट के, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा मोशन फाइनली, और फिर फाइनली प्रेसिडेंट ऑर्डर दे देंगे जज के रिमूवल का। नो जज हैज बीन रिमूव्ड सो फार, आज तक किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया, इस प्रोसेस से नहीं हटाया गया। ठीक है, हमने देखा कि जज को जो रिमूवल का प्रोसेस है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी जज को रिमूव करना, सुप्रीम कोर्ट के जज की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए प्रोसेस भी बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, और अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। नो जज हैज बीन रिमूव्ड सो फार, मतलब इसे इम्प्लीमेंट करके किसी को इम्पीच नहीं किया गया, किसी को रिमूव अभी तक किसी भी जज को नहीं किया गया। So I hope you like it and understood. If you have any doubts, please feel free to ask. Thank you. Thanks for watching. Please like, share
and subscribe. Thank you everyone. Thank